बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी विद चिकन मीट बॉल्स की मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बहुत ही आसान रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुकम्मल रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मीट बॉल्स को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और इनके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी एक प्याज छोटे साइज़ का। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ 4, आप हरी भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में यहाँ मैंने नमक, गरम मसाला और लाल मिर्चें ली हैं हाफ टीस्पून। 1 अंडा शामिल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर रही हूँ और 1 ब्रेड का स्लाइस शामिल करूँगी। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी हमारे मीट बॉल्स में। कीमा रेडी हो गया था, अब इसके मीट बॉल्स बना लेते हैं। छोटे साइज़ के बनाइएगा, उससे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं कीमे के। ये देखें, इसी तरह बाकी के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे सारे मीट बॉल्स रेडी हो गए हैं। स्पैगेटी विद मीट बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्पैगेटी चाहिए। ये 1 पैक मैंने लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक और ऑयल शामिल करके और ठंडे पानी में से इसको निकाल लिया है। पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप वहाँ से देख के बॉईल कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे जो मीट बॉल्स तैयार किए हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में बहुत अच्छे रहते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल लें और इनको इस्तेमाल कर लें अपनी रेसिपीज़ में, अपनी डिशेज़ के अंदर। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोमेटो पेस्ट। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 1 कप लेना है हमने। इसके अलावा 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल करना है हमने। 2 टेबलस्पून वाइट सिरका, 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ टीस्पून और मैंने यहाँ पे लिया ओरिगानो हाफ टीस्पून, लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा मक्खन। इसके अंदर हम अपनी मीट बॉल्स की ग्रेवी को रेडी करेंगे, तो इसको गर्म होने देती हूँ मैं। मक्खन गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको सौते करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि अच्छा सा अरोमा इसका निकल आए। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज को शामिल कर रही हूँ और प्याज को शामिल करके हमने इसको कलर नहीं इसका चेंज होने देना, हल्का सा सौते करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे से सौते हो गया है, आप देख रहे हैं कलर चेंज नहीं हुआ। अब मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट को शामिल कर दिया है। टोमेटो पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको पकने देना है तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरह। जिस प्याली के अंदर टोमेटो पेस्ट थी उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपने मीट बॉल्स को और 1 बाय 1 शामिल करने हैं ताकि आपस में जुड़े ना। और इनको अब हमने शामिल कर देना है सारे मीट बॉल्स को और कवर करके 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। चम्मच को बिल्कुल नहीं हिलाना, इस बात को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं मीट बॉल्स को पकते हुए और आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी शेप बरकरार रखी हुई है, बहुत अच्छे से पक रहे हैं। ये चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी से पक जाता है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सॉसेस को। तो सबसे पहले सोया सॉस और रेड चिली सॉस को शामिल कर दिया है मैंने। इसके बाद मैं सिरका शामिल कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। स्पाइसेस शामिल कर देंगे, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे।
सॉसेस को शामिल करके फिर मैंने इसको थोड़ी देर और पकाया है, तकरीबन 2 मिनट तक। और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सॉस हमारी रेडी हो गई है, मीट बॉल्स बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल किया है 2 टीस्पून चीनी। चीनी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और आप बिल्कुल इस तरह देखेंगे कि बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं सेम वैसे ही इसका टेक्सचर और टेस्ट होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मीट बॉल्स और हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूँगी, इसको साइड पे रख दूँगी कवर करके, और हम स्पैगेटी को तैयार कर लेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में 4 टेबलस्पून ले लिया है मक्खन। आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं, मैंने ये सॉल्टेड लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो इसको पहले मेल्ट कर लेते हैं। मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर बॉईल की हुई स्पैगेटी को शामिल कर दूंगी। स्पैगेटी शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कुछ स्पाइसेस, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इस स्पैगेटी के अंदर। जस्ट हमने इसमें नमक डाल के इसको बॉईल किया था। थोड़ा सा पहले सौते कर लेते हैं ताकि बटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होता है इसका बटर के साथ। बटर शामिल कीजिएगा, आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े की आपकी स्पैगेटी विद मीट बॉल्स तैयार हुए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है, तकरीबन 2 पिंच, और थोड़ा सा मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ ऊपर से। और अब इसको टोंग की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस नूडल्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने नूडल्स को बहुत अच्छे से सौते कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने प्लेटिंग किस तरह करनी है, कैसे सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक गोल प्लेटर ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। और इस तरह मैं नूडल्स को लेके सेंटर में रख दूँगी। थोड़ी सी नूडल्स और ले लेते हैं। आप इसकी इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं, और जिस तरह अब मैं आपको बता रही हूँ इस तरह भी कर सकते हैं आप। नूडल्स को पहले नीचे नूडल्स का एक बेड बना लेना है और फिर उसके ऊपर हमने इस तरह पहले मीट बॉल्स को रखना है। तो ये देखें, इस तरह सेपरेट करके मीट बॉल्स को रख रही हूँ मैं। थोड़े से और मीट बॉल्स रख लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें, यहाँ पे मैंने मीट बॉल्स को सेट कर दिया सारी प्लेट पे। और अब मैं ऊपर से शामिल करूँगी इसके ऊपर सॉस। इस तरह प्लेटिंग करने से ये होगा कि जिसने जितना नूडल्स लेनी है और सॉस लेनी है उसके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मज़ेदार सी स्पैगेटी विद चिकन मीट बॉल्स रेडी हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर से हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिश लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने स्पैगेटी विद चिकन मीट बॉल्स को सर्व कर दिया है। आप इसी तरह इसको खूबसूरती से सर्व करें, घर वाले भी बहुत खुश होंगे और आपके मेहमानों के आगे भी बहुत तारीफ़ होगी। मेरे चैनल पे कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, देखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आसान रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी आपके साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।